जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हमारी चल रही थी महासंग्राम किसका, बीए बीएससी बीकॉम प्रिपरेशन 2022 का हमारा महासंग्राम चल रहा था। किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, यदि आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे एयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2022 का, उसके लिए हमारे महासंग्राम चल रही है बीए बीएससी बीकॉम की। उसमें हम बता रहे हैं आपको जीके प्लस करंट अफेयर चल रहा है, जिसका हमारा आज 8वां लेक्चर है। क्या 8वां लेक्चर है? और 8वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी हम आपको सिलेबस बताए थे जीके का, वह सीक्वेंस से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो उसमें हमारा 8वां टॉपिक था प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती है। यह प्रश्न में फिक्स है, आपसे पूछ लेगा कि भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम है। यह प्रश्न आप आप प्रीवियस का सेट उठाकर देखिए, आप एंट्रेंस एग्जाम के इनके आप फिक्स है, आप एक प्रश्न इससे पा जाएंगे, चाहे जो भी आपका सेट हो उसमें। तो इसका इस टॉपिक से भाई छोटा है क्या, छोटा बहुत है, लेकिन एक क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन ऐसे बच ही बच जाएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसको हमें मिस नहीं करना है, इस एक क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सिर्फ हमको पढ़ते हुए चलना है। हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको आज याद हो जाएगा, अभी अभी याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मतलब देखिए हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, पहला लेक्चर देखिए, दूसरा का तीसरा का सीक्वेंस से देखते हुए आएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि पहला लेक्चर नहीं दिखे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। और हमारी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर मतलब देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022, चाहे आप एयू का देना चाहते हैं चाहे बीएचयू का, तो उसमें हिंदी भी पूछ जाता है। हिंदी की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है, 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए जरूर। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। पहले हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड मैप बनाते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप बनाते हैं हम लोग। तो ये रहा पूरा आपका वर्ल्ड मैप। क्या रहा? यह पूरा रहा वर्ल्ड मैप। लगभग से मैंने आपको पूरा एक्यूरेट बनाया नहीं, लेकिन मतलब एक्यूरेट बनाया क्या है, एक्यूरेट लगभग से बन गया है आपका। तो लगभग से मैंने एक्यूरेट बना दिया है आपका। एक्यूरेट इतना देखिए, अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट ऐसे वर्ल्ड मैप बनेगा आपका लगभग से। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आसानी से जिस प्रकार से हम बनाए आपको वैसे बना सकते हैं। तो देखिए आपसे अब इसमें हम ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है आपका, पहले बात यहाँ देख लेते हैं हम, आपका भारत है। क्या है? यहाँ देख लेते हैं भारत, यहाँ पर आपका थोड़ा सा नेपाल है। क्या है? नेपाल है। अब इधर का एरिया क्या हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है। फिर इधर का थोड़ा सा एरिया इधर का हो जाता है आपका अफगानिस्तान हो जाता है। क्या होता है? अफगानिस्तान। फिर ऊपर क्या है आपका, ऊपर क्या है इस प्रकार से पूरा चीन है। क्या है? चीन है। फिर ऊपर क्या है आपका, रसिया है। कहाँ तक है? रसिया आपका भाई साहब। तो यह आपका रूस हो गया। फिर तो देखिए अभी हम क्या बताते हैं, देखिए आपको भारत यहाँ हो गया सही से बनने पे भारत, यहाँ पर नेपाल है, ये समझ लीजिएगा। यह पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है आपका। ये अफ़गानिस्तान है। क्या? अफ़गानिस्तान है। यह चाइना है। क्या है? चाइना है आपका। फिर यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ है आपका, यहाँ पर वर्ल्ड मैप में यहाँ पर। तो ऊपर का साइड क्या हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया हो गया। क्या? नॉर्थ कोरिया हो गया। फिर नीचे का साइड क्या होगा, साउथ कोरिया हो गया। क्या? दक्षिण कोरिया आपका। क्या? दक्षिण कोरिया। फिर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस जगह पर यहाँ पे ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जर्मनी है। क्या है? जर्मनी है। यहाँ पर ध्यान देंगे जर्मनी है। फिर यहाँ पर क्या है आपका, इतना मिला देंगे तो पोलैंड है। क्या है? पो लिख दिए हैं, पोलैंड है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसके बगल में क्या है, फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है आपका। तो ध्यान देंगे यहाँ पर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा मिलाएंगे तो यहाँ पर है आपका फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। अब देखिए आप इतना समझ गए कि नहीं, हम प्रमुख प्रमुख देशों की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो बीच में क्या है, ऊपर साइड क्या है, कनाडा है आपका।
नीचे क्या है, यूएसए है। क्या है, यूएसए। तो हम जो इंपॉर्टेंट है देशों के पहले नाम लिख लीजिए। पहले देखिए क्या हम वर्ल्ड मैप बनाए, वर्ल्ड मैप में पहले क्या बनाया, भारत बनाया, भारत उसके भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है। फिर यहाँ पर क्या है, नेपाल है, नेपाल के बगल में यहाँ पर क्या है, चीन है, ऊपर चीन है आपका। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा इसे नीचे जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया है, फिर साउथ कोरिया है आपका। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। और चाइना की राजधानी क्या है आपकी, बीजिंग है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है आपकी। फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है आपकी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और पोलैंड की राजधानी आपकी है वारसा है। क्या है, वारसा है। फिर कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है आपकी। तो देखिए अब हमें समझना है कि मतलब प्रमुख देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को समझना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम आसानी से याद कराते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, भारत और चीन का, भारत और चीन का क्या होता है। तो हम लिखते हैं इंडिया, लिखते हैं इंडिया, और आपका चाइना लिखते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको मैकमोहन कहते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए मैकमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। पहले इसको छोड़ते हैं, पहले पाकिस्तान पर आते हैं। क्या, पाकिस्तान पर आते हैं। तो पहले इंडिया लिखते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाकिस्तान। तो देखिए आप हमेशा सुने होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। क्या युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। हमेशा फायरिंग कौन करता है, कौन हमेशा सबसे पहले मतलब अटैक कौन करता है, पाकिस्तान करता है। और युद्ध में क्या होता है, युद्ध में खून निकलता है। और खून किस रंग का होता है आपका, तो रेड कलर का होता है। किस कलर का, रेड कलर का होता है। तो हमेशा मतलब युद्ध किससे होता है, हमेशा मतलब चाइना से तो उतना होता नहीं है हमेशा, लेकिन फायरिंग, सीज फायरिंग कौन तोड़ता है, उल्लंघन करता है, पाकिस्तान करता है। कौन करता है, पाकिस्तान उल्लंघन करता है। और हमेशा ब्लड किसके कारण निकलता है, भारतीयों का या पाकिस्तानी को। अरे भाई भारत, जब ये इनका निकालेंगे तो ये फिक्स है इनका निकालेंगे। भाई बाप है भारत वाले, क्या भारत वाले बाप है और पाकिस्तान बेटा है, ये समझ आएगा एक दिन फिक्स है। तो सबसे पहले फायरिंग ये करते हैं, लेकिन दोनों का खून निकलता है। खून कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड। तो हम इंडिया और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। याद आया हुआ कि नहीं, देखिए हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चलता है। पाकिस्तान हमेशा सीज फायरिंग करता है और सीज फायरिंग में किसी न किसी का ब्लड निकलता है, सेनाओं का निकलता है, जो भी सेना के मतलब जवान है, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है। तो इसे हम याद करेंगे, खून कैसा होता है, लाल होता है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। क्या है, रेड क्लिफ लाइन। अब आइए इंडिया और चाइना पर। तो इंडिया में किसी भी आदमी का नाम मोहन हो सकता है। क्या, मोहन हो सकता है। जब हम पाकिस्तान को समझ चुके हैं तो उसका बगल इंडिया और पाकिस्तान को समझ चुके हैं। अब बच रहा है चाइना। क्या, भारत का पड़ोसी चाइना बच रहा है। तो इसी की सीमा क्या होगी, मैकमोहन रेखा होगी। इससे अनुमान लगाएंगे। जब हम इंडिया का समझ चुके, इंडिया के दो ही पड़ोसी, मतलब खतरनाक पड़ोसी कौन कौन से हैं, सिर्फ दो हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है। बहुत खचरई करते हैं ये दोनों। तो हम पाकिस्तान को निपटा लिए, रेड क्लिफ लाइन। फिर उसके बाद बचा आपका चाइना। तो इससे याद करेंगे, जो चाइना है, इंडिया और चाइना है, इनके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपकी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये आपकी, ये कौन सी है, तो आपकी मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैकमोहन रेखा कहते हैं। दो याद हुआ कि नहीं आसानी से। पाकिस्तान और भारत के बीच क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। और भारत और चाइना के बीच कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर तो निपटा लिए। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। क्या, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। किस पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। अब लिख दिए। तो देखिए अफगानिस्तान में क्या है, तालिबानी है। कौन, तालिबानी। इसमें आप प्रीवियस में समझ रहे होंगे तालिबानी कौन है। तो यहाँ पर आतंकवाद को फैला रहे थे, क्या, तालिबान जो थे। तो यहाँ के जो पब्लिक थी उनको, आवाम को परेशान कर रहे थे, वहाँ की आवाम को। और वह आतंकवादी कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन भेज रहा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान भेज रहा था। कौन भेज रहा था, तो पाकिस्तान भेज रहा था। तो अफगानिस्तान क्या है ना, पाकिस्तान से दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, कि हम इससे संबंध नहीं बनाएंगे। तो इससे हम याद करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कहते हैं डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डूरंड लाइन। तो अफगानिस्तान है जो आपका, वो पाकिस्तान से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। इससे याद करेंगे डूरंड लाइन। क्या याद करेंगे, डूरंड लाइन हम याद करेंगे, डूरंड लाइन। क्या याद करेंगे, डूरंड लाइन। तो तीन समझ गए कि नहीं। तो देखिए जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ये खतरा बहुत ही ज़्यादा खतरा है। क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर सप्लाई कर रहा था आतंकवादियों के। तो यहाँ से भी अब अब यहाँ पर ज़्यादा आतंकवाद फैल गया। तो इससे जो भी अफगानिस्तान के हैं वह पाकिस्तान से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हम इससे संबंध नहीं बनाएंगे। तो इससे हम याद करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, डूरंड लाइन है। क्या, डूरंड लाइन। अब चलिए उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया पर चलते हैं। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग।
साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, याद रखिएगा क्योंकि पूछता है आपसे प्रश्न में। हम जो भी करा रहे हैं आपको प्रीवियस में हम जब कुछ बताएं उसमें भी राजधानी आपको बताएं, इसमें भी बताएं। तो चलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को समझ लेते हैं। साउथ हम लिख दे रहे हैं, कोरिया लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, क्या यहाँ बीच में नीचे वाला साइड साउथ कोरिया है, ऊपर वाला साइड नॉर्थ कोरिया है। अब देखिए ये लाइन समानांतर मतलब सीधी है कि नहीं है, समानांतर है कि नहीं है, क्या समानांतर है कि नहीं, तो हम इससे याद करेंगे। तो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, 38 समानांतर रेखा, क्या 38वीं समानांतर रेखा। तो ये दोनों ऐसे सीधे अलग हैं, क्या है, सीधे अलग हैं। यहाँ पर कुछ ढांचा वाचा बना हुआ था, लेकिन ये क्या है आपके सीधे सीधे अलग हैं, क्या, इससे याद करेंगे समानांतर। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वो 38वीं समानांतर रेखा है, क्या 38वीं समानांतर रेखा है, क्या 38वीं समानांतर रेखा है। आसानी से याद हुआ कि नहीं, नीचे साउथ कोरिया, ऊपर साउथ कोरिया, ऊपर क्या है नॉर्थ कोरिया। तो ये सीधे क्या है, सीधे ऐसे बटे हुए हैं, क्या सीधे बटे हुए हैं, बहुत छोटा है। तो ऐसे हम क्या याद करेंगे, समानांतर है कि नहीं, समानांतर है एक साथ। तो क्या याद करेंगे हम, 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया और नॉर्थ समानांतर रेखा। अब चलते हैं यूएसए और कनाडा पर, चलते हैं किस पर, यूएसए और कनाडा पर। तो देखिए क्या है आपका, ऊपर क्या है कनाडा है आपका, क्या है ऊपर कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, क्या है, फिर यूएसए क्या है, नीचे यूएसए है आपका। तो देखिए ये अभी क्या है, समानांतर है, क्या समानांतर रूप से सीधे सीधे बटे हुए हैं, क्या सीधे सीधे बटे हुए हैं, समानांतर रूप से बटे हुए हैं। तो इनकी भी क्या हो जाएगी अब, क्या कनाडा और यूएसए के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है आपका, क्या नाम है, तो 49वीं समानांतर रेखा, क्या 49वीं समानांतर रेखा। तो ये अभी पूछा गया, जितना पूछा गया सब पूछा गया है, जो हम आपको बता रहे हैं सब पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में। तो कनाडा और यूएसए के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। यह भी आपके समानांतर समानांतर बटे हुए हैं, यह भी जो था आपका यह समानांतर समानांतर बटा था। तो हम लिखेंगे क्या, यूएसए जो है आपका, यूएसए और के लिख दें कनाडा, कनाडा और यूएसए के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है क्या है, 49वीं समानांतर रेखा, क्या 49वीं समानांतर रेखा है, क्या 49वीं समानांतर रेखा है। अब 5 याद हुआ कि नहीं, 5 याद हुआ कि नहीं। तो पहले हम इंडिया और पाकिस्तान को निपटा लेते हैं, याद आएगा जब इंडिया पाकिस्तान का नेम लेंगे। पाकिस्तान ज़्यादा युद्ध करता है भारत से, उसमें खून बहता है, खून कैसा होता है, रेड कलर का। तो भारत और पाकिस्तान का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, खून से याद करेंगे रेड क्लिफ लाइन। फिर उसके बाद आते हैं, अब बचा कौन पड़ोसी भारत का, खचरा एकदम, चाइना। अब चाइना बचा, तो मोहन किसका नाम हो सकता है भारत में, भारत में मोहन नाम हो सकता है। तो भारत और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। नेपाल से कोई सीमा नहीं रखता है, सीधे उधर खुला है, आप जाइए नेपाल जाइए, नेपाल से चले आइए, कोई टेंशन नहीं है, ना वीज़ा ना पासपोर्ट कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाइए आइए, कोई टेंशन नहीं है आपका। फिर देखिए आपका क्या, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान से दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, दूर जा रहा है इसके आतंकवाद के कारण। तो क्या होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, डूरंड रेखा, क्या दूर 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 जा रहा है, तो डूरंड रेखा याद करेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया पर। तो इनके जो अब ये सीधे सीधे बटे हुए हैं, क्या ऐसे ऐसे बटे हुए हैं, सीधे सीधे बटे हुए हैं। तो क्या इनके याद करेंगे, 38वीं समानांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके किसके बीच है, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। उसके बाद चलते हैं यूएसए पर और कनाडा पर, ये भी समानांतर समानांतर से बचे हुए हैं। हम याद करेंगे जो यूएसए और कनाडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह कौन सी है, तो 49वीं समानांतर रेखा है, कौन सी 49वीं समानांतर रेखा। अब देखिए कुछ देश हम यहाँ पर लिखे हैं, और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भैया है रूस, रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को, क्या रूस की राजधानी मॉस्को। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, जर्मनी है आपका, क्या जर्मनी है। अब यहाँ पर क्या है, पोलैंड है। तो यहाँ पर सीमा बन रही है कि नहीं जर्मनी और पोलैंड की, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बन रही है कि नहीं। तो जर्मनी और पोलैंड की सीमा का क्या नाम है आपको बताना है, हिंडनबर्ग है, क्या हिंडनबर्ग रेखा। तो देखिए हम जर्मनी को जे से लिखते हैं और पोलैंड को पी से लिखते हैं, क्या जर्मनी को जे से और पोलैंड को पी से लिखते हैं। तो पी से नहीं पो लिख देते हैं, क्या पोलैंड ही लिख देते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, हिंडनबर्ग है, क्या है हिंडनबर्ग, याद करेंगे हिंडनबर्ग रेखा, कौन सी हिंडनबर्ग रेखा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमें बार बार पढ़ते रहना। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सी, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग। बार बार रिपीट करते रहेंगे, क्या बार बार रिपीट करते हैं जब तक याद ना हो जाए ससुरा। तो देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन सी, हिंडनबर्ग है। फिर देखिए इसके बगल जर्मनी पोलैंड को निपटा दिए, इसके बगल क्या है, फ्रांस है, क्या फ्रांस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वारसा, क्या वारसा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अब देखिए हम समझते हैं जर्मनी और फ्रांस की, क्या जर्मनी और फ्रांस की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, तो जे से लिखते हैं जर्मनी और फ्रांस को लिखते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका मैगिनाट रेखा, क्या मैगिनाट रेखा, क्या मैगिनाट रेखा, क्या मैगिनाट रेखा। तो जो मैगी कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, फ्रांस के लोग खाते हैं, जर्मनी के लोग खाते हैं, ना कि पोलैंड के लोग खाते हैं।
क्या, मैगी। ध्यान रखेंगे, याद करने का हमारा वो तरीका होना चाहिए, मैगी चाहे जहाँ खाया जाए। तो मैगी से हम क्या करेंगे, मैगी। तो जर्मनी और फ्रांस, क्या, जर्मनी और फ्रांस। हिंडनबर्ग किसका, जर्मनी और पोलैंड। किसका, जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग किसका, जर्मनी और पोलैंड। और मैगीनाट किसका, मैगीनाट रेखा किसका, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। फिर बचता है देखिए यहाँ पर फिनलैंड लिखा गया, फिनलैंड, फिनलैंड और रूस। तो फिनलैंड यहाँ पर टच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर टच कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर टच कर रहा है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है फिनलैंड और आपका रूस का, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फिनलैंड और रूस है। तो जो फिनलैंड है और रूस है, ये दोनों कौन सी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इनका नाम क्या है, तो बताना है आपको मैन रहीम रेखा। कौन सी, मैन रहीम। तो मैन रहीम रेखा आपकी कौन सी, मैन रहीम रेखा। तो देखिए फिनलैंड और रूस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसको कहते हैं मैन रहीम रेखा। देखिए यही आठों याद कर लीजिए, इसमें एक ना एक फंस जाएगा, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दे, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे, इनमें से आठों में से एक ना एक फंस जाएगा। और कोई प्रमुख देश नहीं है, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं हमेशा वही पूछे जाते हैं, और चर्चा में सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जानते होंगे। नॉर्थ कोरिया का जो है आपका किम जोंग उन है आपका, चाइना का है सी जिनपिंग है, भारत के कौन प्रधानमंत्री है आपके मोदी जी हैं साहब हैं, फिर पाकिस्तान के इमरान खान है, फिर इनका अभी हमें ध्यान नहीं है। और यहाँ यूएसए के हैं आपके जो बाइडेन, क्या है, जो बाइडेन है। और कनाडा का भी हमें याद नहीं है। तो अब देखिए क्या, तो समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आसानी से याद करेंगे, इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बता रही हैं समानांतर बटे हुए 38, फिर यूएसए कनाडा 49वीं समानांतर रेखा। फिर थोड़ा सा यहाँ जर्मनी टेंशन होगा, जर्मनी और पोलैंड का कौन सा, हिंडनबर्ग, जर्मनी और फ्रांस का आपका मैगीनाट, फिर उसके बाद फिनलैंड और रूस का आपका कौन सा, मैन रहीम रेखा। कौन सी, मैन रहीम। तो यही आठों को आपको याद करना है। तो देखिए जो हम आपको पूरा वर्ल्ड मैप बनाए थे सेम टू सेम ऐसा ही होता है, हम इस पर दर्शाए थे आपको। आप अगर रियलिटी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ पर रखे हुए हैं आपके लिए, वो क्या कहते हैं आपका वर्ल्ड मैप रखे हुए हैं, खरीद कर आए हैं आपको समझाने के लिए। ये चिपकेगा कि नहीं, चिपक जा मेरे भाई, चिपक जा। तो देखिए आप देख सकते हैं हम लगभग से लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हाँ देखिए यहाँ पर उत्तर कोरिया ऊपर है, दक्षिण कोरिया नीचे है, फिर इसके बाद चाइना है, यहाँ पर भारत है आपका, और पाकिस्तान है, फिर इसके बीच इसके नीचे अफगानिस्तान है, रूस है, फिर इसका फिनलैंड है यहाँ पे, जब बनाए थे देखे थे नहीं। फिर यहाँ पे देखिए आपका जर्मनी है, जर्मनी के बगल पोलैंड है, पोलैंड के बगल फ्रांस है, फ्रांस के बगल स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। देखिए नीचे क्या है आपका, यूएसए है, ऊपर क्या है, कनाडा है, क्या है, कनाडा। इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं को हम आपको बताए थे। और देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, ऐसा अब एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इसमें कि सबसे अच्छा चित्र किसका दिखता है। अगर हम किसी भी मतलब किसी भी मान लीजिए किसी भी देश का यदि हम मैप बनाएं, मतलब इस पर ड्रॉ करें, तो सबसे अच्छा किसका बनता है, तो यहाँ पर भारत का बनता है कि नहीं। और किसी का देखेंगे कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लूला लंगड़ा है, सभी का अगर हम बनाएंगे, लेकिन भारत का सबसे अच्छा बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं, सच है कि नहीं, बताओ, सच है ना। तो सबसे बढ़िया किसका बनता है, तो भारत का। तो भाई साहब भारत की संस्कृति महान रही है और भारत हमेशा महान ही रहा है। क्या भारत इसमें भी महान है, इन सभी विश्व में सबसे महान है, और वैसे पर भी ये महान ही है। क्या महान ही है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। 1700 ईस्वी से पहले ना यह भारत एकदम विश्व का सबसे अमीर देश था। क्या विश्व का सबसे अमीर देश था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहते थे। तो भारत की संस्कृति महान रही है भाई साहब, और भारत जहाँ भी रहेगा ना वहाँ पर महान ही महान रहेगा। क्या भारतीय जहाँ भी रहेंगे वो भी महान रहेंगे, और भारत के लोग जहाँ रहेंगे वो भी महान रहेंगे। तो देखिए भारत इसमें सबसे अच्छा, खूबसूरत दिखने में भाई, ड्रॉ करने में देखिए कितना अच्छा लगता है भारत। तो बात मानते हैं कि नहीं। और किसी को देख लीजिए, किसी को कौन उड़ा टाना, यूएसए को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए। ये चीन का मतलब मैप देखिए, इसको ड्रा कीजिए, कैसा खराब बनेगा। लेकिन भारत एक अच्छा सा लगता है यार, दिल को सुकून मिलता है। तो यदि आप इस बात से सहमत है तो कमेंट में कीजिएगा, हाँ सहमत है भाई। तो याद कराने का हमारा तरीका था, भारत और चीन के बीच की जो आपके अंतर्राष्ट्रीय रेखा, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपकी क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। क्या डूरंड रेखा। फिर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, 38वीं समानांतर रेखा। फिर कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी थी, 49वीं समानांतर रेखा। फिर आपको बताए थे यहाँ रहा जर्मनी, यहाँ रहा पोलैंड। क्या जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, हिंडनबर्ग थी। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, यहाँ पर बनी हुई है, तो मैगीनाट। कौन सी, मैगीनाट रेखा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिनलैंड है, यहाँ पर रूस है। क्या फिनलैंड और रूस के बीच कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, तो आपका था मैन रहीम रेखा। कौन सी थी, मैन रहीम रेखा थी। तो यह रहा आपका पूरा विश्व का नक्शा, हम ऐसा ही लगभग से आपके सामने बनाए हुए थे। तो यदि सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए छात्र हो तो जीके पढ़ने के लिए इसी प्रकार से।
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए, हमें आशा है कि आपको याद आया गया। देखिए 8 ही चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन कुछ समय में पढ़ा और कुछ अच्छे से पढ़ा तो ये मज़ा मिलता है। याद किया जाए, मतलब याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए, वो मज़ा है। कुछ टाइम भले जाए किसी चीज़ के पीछे, लेकिन याद होना चाहिए वो चीज़ हमें। कुछ टाइम देकर पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ये हमारा कहना है। तो हमें आशा है कि हमने 8 ही आपको बताया, लेकिन अच्छी चीज़ें बताई। आपको क्या अच्छी चीज़ें बताई, आपको याद दिलाने वाली चीज़ें बताई, आपको ये चीज़ें हमने बताई। तो ये रहा हमारा 8वां लेक्चर। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। सही से लिखे नहीं हैं, आप बना ही सकते हैं, उतने तो रफ ऑफ लेकर बैठे ही होंगे, आप लिख लीजिए आराम से। तो चलिए अब नोट कीजिए। तो हमें आशा है कि आपने अच्छे से नोट किया होगा और पढ़ भी लिया होगा। आपको हमें आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा और आपके मन में जो भी प्रश्न बनते थे इससे आपका फिनिश भी हो गया होगा। तो यदि आप हमसे कोई छूटता है तो आप हमें कमेंट पे दीजिए, उसका जवाब हम तुरंत कमेंट में देंगे। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और नए छात्र हैं, चाहे वो BA BSc इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, BCom का भी हो, इंट्रेंस एग्जाम 2022 का देना चाहते हैं, चाहे BHU का, चाहे AU का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ आपको पर डेली दी जाएंगी, आप वहाँ से देखते हुए चलिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जीके का कोई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।